जालिम दरिंदे ने मेरी बीवी को मार डाला। लेकिन ये तो जिंदा हैं, सिर्फ बेहोश हुई हैं। जालिम आदमी, इसी तरह ही मेरी मुंह बोली गर्लफ्रेंड का भी इंतकाल हुआ था। तू है वो जालिम दरिंदा चरिंदा परिंदा जिसने मेरी बहू को मार डाला। क्या वो मर गई? खूबसूरत मर गई माँ जी, खूबसूरत। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, खूबसूरत नहीं मर सकती। मैं वो हो गई हूँ इशफाक। क्या वो लगा रखी है? बोर मत करो यार। हाँ बोर। मैं ना घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। मुझे कोई अच्छी सी पंजाबी फिल्म दिखाने ले जाए ना, जैसे यार देश पंजाब दे। भाई मेरा दिल तो मायरा खान की फिल्म देखने को कर रहा है। हाँ तो आप मुझे देख लेना वजाहत। वो हमारा दूध वाला शर्फू है ना, वो जो आता है ना, वो कहता है मुझे। अरे तो तुम दूध वाले से इतना फ्रैंक क्यों होती हो? नहीं, मैं उससे फ्री नहीं होती दिलावर, वो मुझसे फ्री होता है। कल से तुम दूध नहीं लोगी मुमताज। तो कल से आप बगैर दूध की चाय पियेंगे मुस्तकीम? ना पी मर लूंगा। जाओ जाओ जाओ, देखो दरवाजे पे कौन है। अभी तो आपने कहा था कि आइंदा से मैं दूध नहीं लूंगी दरवाजे पे जाके। अरे दूध वाला तो सुबह सुबह आता है भाई। हाँ ठीक है, इस वक्त तो भी आता है, और वो मुझे मायरा खान नहीं कहता। चलो अच्छा है। वो मुझे कहता है मैं विषय। ओए 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 ओए, काम चोर झूठे नलायक, हमारे कपड़े लेके भाग गया था तू। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? चल सीधी तरह कपड़े दे मुझे। पर मेरे कपड़े आपको कहाँ आएंगे भाई? देख, अगर तू कपड़े नहीं देगा ना तो मैं तेरे पैसे काट लूंगी। अरे भाई मेरे पास कोई कपड़े हैं ही नहीं। पिछली बार भी तू इशफाक की 2 बनियानें देना भूल गया था। ये क्या कह रही हो भाई? कौन सी बनियानें? एक बनियान में ना 2 सुराख थे, तो जो दूसरी वाली है वो धुल धुल के पीली हो गई थी। ला, जल्दी से निकाल दोनों बनियानें। अरे मेरे पास कोई बनियानें नहीं है, तुम समझ क्या रही हो मुझे? और वही जो तू है। कौन हूँ मैं? हाँ कौन हूँ मैं? बोलो। शबशे, तुझे भी मेरी तरह भूलने की बीमारी है कि कौन हूँ मैं। याद दिलाती हूँ तुझे मैं अच्छी तरह। तू ना मेरा ख्याल है हमारा दर्जी है। ओहो, पर मुझे कपड़े सीने नहीं आते। ओए धोने तो आते हैं ना बच्चू। कपड़े धोना धोबी का काम है। हाँ, अब आया ना तुझे याद के तू धोबी है। चल निकाल मसूद की बनियानें। अरे मैं धोबी नहीं हूँ, मैं सिद्दीकी हूँ, खूबसूरत का पापा। क्या बकवास लगा रहे हो? ओए, हटो, हटो, ओए हटो, धोबी। बेवकूफ। निकाल। हटो, हटो, हटो के भाई। अरे सिद्दीकी साहब, आप यूं अचानक? मसूद, ये तो भी जबरदस्ती घर में घुस आया है। अरे ये धोबी नहीं है, अरे ये खूबसूरत के वालिद है पापा। अच्छा, तो इन वालिद की खूबसूरत बेटी को आप कैसे जानते हैं? अरे मोमो, हमारी बहू खूबसूरत के पापा हैं सिद्दीकी साहब। अब बुलाओ खूबसूरत को और नबील को। अच्छा छोड़ो यार, नबील, खूबसूरत, अरे आओ ना बाहर, तुम्हारे पापा आए हैं भाई। पापा, अरे मेरी बेटी, What a surprise! मेरी प्यारी बेटी। आप कैसे आ गए? अरे बेटा, मैंने सोचा मैंने तुम्हारा नया घर देखा नहीं है, वो भी देख लूं और तुमसे मिल भी लूं। हाँ अरे माशाल्लाह, बहुत बड़ा घर है। हाँ जी जी पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी बैठे, आपके जूतों की चीखें निकल रही है। बैठे 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 बैठे। वाह वाह पापा जी, इसमें ना, इस घर में वैसे सब चीजें हैं। पापा जी, अगर एक स्विमिंग पूल हो जाता ना, प्लास्टिक का ही हो जाता, तो मैं कम से कम महमूद साहब को उसमें डुबकियां दे देता। हाँ, उसमें हम ना रंगीन मछलियाँ छोड़ देते, तो हर शाम चाय के साथ एक एक मच्छी निकाल के तल के खाते। यार आप लोग तो चुप करें, पापा को प्लीज तंग मत करें। अब देखो, अभी इस नए महल्ले में आए हो ना, तो अपनी कोई पुरानी हरकत मत करना कि यहाँ से भी निकाले जाओ। पापा जी आप टेंशन ना लें, इस इलाके में चंद दिनों में हमारा जबरदस्त किस्म का रोब हो गया। जो हमारा इस इलाके में बैठ गया है वो रोब है। हाँ जी। अच्छा जी। पापा जी, आप हमारे लिए लंदन से क्या तोहफे लाए, दिखाएं ना जरा प्लीज। भाई मैं लंदन से नहीं आया हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ। हाँ, तो वो लाहौर वाले तोहफे भी चले गए, दिखाएं ना जरा प्लीज। पापा जी फोन उठा लेना यार। भाई उठा लूंगा जब मेरी मर्जी आएगी। बेटा वो तुम्हारा कमरा कहाँ, मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ। अब पापा कमरा वो है, आप चले फ्रेश हो जाए। अब आया। मैं अच्छा सा लंच आपके लिए तैयार कर पापा जी उठाए ना यार। चले माँ जी, मेरी हेल्प करें। यार ये क्यों नहीं उठा रहे हैं फोन? पता नहीं, जोड़े यार, मैं मुझसे अच्छा है नहीं यार, इन्हें उठाना चाहिए था। कि यार पापा जी हमारे लिए कुछ लाए हैं। अरे हाँ हाँ, जो तुमने कहा था सब ले आया हूँ भाई मैं। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? और हर चीज इम्पोर्टेड है, कोई भी चीज ना 20-25 हजार से कम की नहीं है।
पापा जी। क्या हो गया अभी देख नहीं रहे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है पापा जी, आप आराम से बात करें, टेंशन ना ले, मैं यहाँ इंतजार कर ले। भाई मुझे टाइम लगेगा ना। पापा जी कोई मसला नहीं है, मैं 1-2 घंटे यहाँ बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। 1-2 घंटे बैठ के करोगे क्या तुम? पापा जी मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ 1-2 घंटे, क्योंकि वैसे भी बैठे बैठे ना मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद दोनों लॉन में चलकर चाय पियेंगे। अरे भाई मैं एक इम्पोर्टेंट बिजनेस टॉक कर रहा हूँ ना। अरे तो पापा जी फिर तो मुझे ये टॉक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कल मुझे ही ये बिजनेस संभालना है। हाँ तो तुम कल को संभाल लेना ना, अभी तो मुझे काम की बात करने दो। जाओ यहाँ से। पापा जी वैसे मैं एहतियातन बता दूं, आप अपने मासूम दामाद को उसी के कमरे से निकाल रहे, अच्छा नहीं कर रहे आप। ठीक है तुम बैठो, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं पापा जी, ओहो पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। अरे बस तुम मुझे टाइम और जगह बता दो, वो पूरा इलाका जो है ना वो मेरा देखा हुआ है, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। नबील, मुझे लगता है पापा जी ने ना कोई पैकेज लिया हुआ है और ये कब से लगे हुए हैं फोन पे। क्या कर रहे हैं महमूद साहब? पापा जी बिजनेस डील कर रहे हैं यार। वो जो पापा जी कर रहे हैं वो बिजनेस डील है। हाँ जी। अच्छा जी। पापा जी कैरी ऑन, कैरी ऑन। ऑन ऑन। क्या करूं, बात करने को मौका ही नहीं। ये क्या हो गया तुम लोग को? भाई क्यों मेरे पीछे लगे हो? 2 पल सुकून से बात नहीं करने दे रहे मुझे। अरे 2 पल, 2 घंटे हो गए आपको इस फोन से चिपके हुए, छोड़े इसको, हमसे भी बात करें ना। मुझे नहीं करनी तुम लोगों से कोई बात। हाँ? यार क्या हो गया पापा जी को? महमूद साहब मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। अरे बाबा दाल नहीं, आज तुम्हारी माँ ने भिंडियां पकाई हैं। ओह यार मैं पापा जी की बात कर रहा हूँ, आप चेक नहीं कर रहे, वो हमें मुंह नहीं लगा रहे। आए चेक करें ये बात किससे कर रहे हैं। हाँ, चलो चलो। पर ठीक 2 बजे मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। क्या? नहीं नहीं, कोरियर क्यों कराऊंगा भाई? इतनी दूर से खुद लेके आया तो फिर तुमसे मिलके जाती तौर पे दूंगा ना। बस तुम देखो, तुम टाइम कंफर्म कर दो ना सोनिया। पापा जी टाइम तो बुरा ही चल रहा है आपका। तुम लोग मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? क्योंकि पापा जी आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। और वैसे भी पापा जी इस उम्र में ना आपको ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अरे भैया हम शरीफ लोग हैं, ये छिछोरपना जो है ना हमारे घर में नहीं चलेगा। तुम्हारा घर? अरे इस घर को मैं चलाता हूँ और तुम लोग का कोई ताल्लुक नहीं इस चीज से। हाँ? जाओ अपना काम करो। अच्छा हमारा ताल्लुक नहीं है तो कोई बात नहीं, खूबसूरत का तो है ना। आखिर उसे भी पता चले कि उसके लफंगे पापा जी ने जो अपनी तरफ से वो समझती है बड़े कयूट हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं इस घर में। नहीं, नबील नबील वो खूबसूरत का ना बताना, मैं बताता हूँ। असल में यार ना मैं सोनिया से बात कर रहा हूँ। सोनिया हुसैन, वो जो एक्ट्रेस है? नहीं ये दूसरी है। इससे ना इंटरनेट पे मेरी दोस्ती हुई है। ये बहुत खूबसूरत, कम उम्र है यार। हमारी दोस्ती ना 1-8 महीने पहले हुई, सिर्फ फोन पे बात हुई है। आज मैं पहली बार उससे मिलने जा रहा हूँ। तौबा 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 भाई, हमने तो आज तक इंटरनेट पर ऐसी किसी से दोस्ती नहीं लगाई है। ठीक है पापा जी, मैं खूबसूरत को नहीं बताता, लेकिन मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए कम से कम 50,000 रुपया चाहिए। मेरा मुंह भी। 50,000? दिमाग खराब है क्या? अरे मैंने कोई गुनाह किया है? मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। मोहब्बत पापा जी क्या हो गया? इस उम्र में आपको सिर्फ गैस हो सकती है। और देखें मैं आपकी मोहब्बत कैसे ठीक करता हूँ। अभी आया मैं। पापा जी मैं तो कहता हूँ ये गया है शुरुली अंदर, आप मेरे साथ ना कोई तय कर ले, कोई ले। अरे चलो तुम तय कर ले। वैसे तो तू हमारे सामने कभी मटर, कभी आलू, कभी लौकी, कभी टिंडे की सब्जी रख देती है नसरीन। आज तेरे दादा आ गए हैं तो तू ये मटन बना रही है? माँ जी वो मेरे दादा नहीं मेरे पापा हैं, कभी कभार तो मिलने आते हैं मुझसे। हाँ कभी कभी आते हैं, जब भी तो मुंह उठा के खाली हाथ आ गए। मेरे अब्बा जी जब आते थे ना तो कभी 1 किलो आटा, तो 1 बोरी चावल, तो घी के डब्बे, मिर्चियों का अचार सब लेके आते थे साथ। तो इसमें क्या बड़ी बात है माँ जी, हमारे घर में भी आटा, चावल, घी, अचार सारा कुछ पापा के पैसों से आता है। ज्यादा अपने पापे के पैसों की हमें वो ना दे, हम लोग भी खानदानी वो हैं। वो क्या फकीर? आज मैं तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगी। ओ माँ जी ये मेरी बहन नहीं मेरी बीवी है यार, क्यों निकाह तोड़वाना है मेरा? समझाओ यार नबीले ने।
जानू, माँ जी की बातों को दिल पे मत लो। तुम्हारा क्या ख्याल है, पापा जी क्यों इस तरह तशरीफ लेके आए हैं? जाहिर है मुझे मिस कर रहे होंगे, इसलिए आ गए मुझसे मिलने। तुमसे मिलने नहीं आए, वो सोनिया से मिलने आए हैं। वैसे इस शहर में उनकी कोई दूसरी बेटी सोनिया भी है? माँ जी, मैं उनकी अखलौती औलाद हूँ। ओ माँ जी, सोनिया उनकी बेटी नहीं, इंटरनेट फ्रेंड है, बल्कि गर्लफ्रेंड है। Shut up, नबील। अच्छा, मेरी बात का एतबार नहीं आ रहा ना? आके देख लो, आओ, आए माँ जी, आओ, 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 आओ। पापा जी बता रहे हैं, छोड़ो पीछे आ गए, बताओ, छोड़ो। बताए मुझे। क्या मतलब, क्यों बताऊं मैं? पापा? हाँ हाँ बेटा। तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं था ना? अपने रोमांटिक पापा से पूछो, लाहौर से फ्लाइट पकड़ कर क्यों आए हैं? अरे मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, और भला क्यों आऊंगा? अच्छा खूबसूरत, इनसे को जरा अपना मोबाइल तो चेक करवाएं। हाँ पापा जी, जरा दिखाएं ना, निकालें अपना मोबाइल। अच्छा भाई, बताता हूँ बेटा, मैं असल में सोनिया से मिलने आया था, वो मेरी दोस्त है। देख लिया जानू, अपने क्यूट पापा जी का असल चेहरा। पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेहया बुड्ढे, इस उम्र में लड़कियों से दोस्तियां करता फिरता है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे क्या हो गया तुम लोग को? मैं कोई दिल लगी नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ उसके मामले में, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा फिर से शादी? हाँ 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 बेटा, देखो मैं क्या करूँ, मैं कब तक अकेला रहूंगा? मुझे भी तो किसी के साथ की जरूरत है ना। बस तो फिर आज की मुलाकात के बाद ना मैं शादी की बात कर लूंगा, और पहले मिल लूँ उससे। 2 बजने वाले, मुझे तैयार भी होना बेटा। ठीक है बाबा जी, अगर आपकी नीयत जो है वो शादी की है, तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, पर शादी के मौके पे मुझे सोने की 6 चूड़ियाँ चाहिए। हाँ जी, 2-2 तोले की 1 चूड़ी चाहिए मेरी माँ को। क्या हो गया है आप सबको? पापा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आप उस लड़की को जानते भी नहीं है ठीक से। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक काम करते हैं, पहले मैं और नबील जाके ना उससे मिलके अपनी तसल्ली कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। अरे क्या ठीक है भाई, तुम दोनों उससे मिलके क्या करोगे? अरे पापा जी, आप इतने मासूम आदमी हैं, पिछली दफा भी बुरे लोगों में फंस गए थे, इस दफा हमने आपकी शादी बहुत देखभाल के करानी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सोनिया के सामने ना मेरी बहुत तारीफें करनी है। हाँ हाँ, हम बोलेंगे लड़का बड़ा दुबला पतला है। अरे उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, आप देखिएगा हम आपका रिश्ता करवा के ही दम लेंगे, लेकिन बदले में आप हमें 5-5 लाख रुपया देंगे दोनों को। ये चीज मेरे अजीज। अगर सोनिया के घर वाले खुशी खुशी मान गए तो? पापा, आप क्यों देंगे इनको 5 लाख रुपए? बेटा खुशी का मौका है, थोड़ा खर्चा तो करना पड़ता है। भाई, ये दूल्हा तो बड़ा दिल वाला है। देख भाई, दोनों हाथों से तूने पैसे लुटाने अपनी चौथी शादी पे। हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। पापा जी, इसी बात पे 10,000 निकाले। अरे भाई 10,000 किस बात के? अरे पापा जी, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, हम जरा एसी वाली गाड़ी बुक करवा के जाएंगे ना। हाँ भाई, अब नई अम्मी जी के सामने हम रिक्शे से उतरेंगे तो आपकी इज्जत खाक में नहीं मिल जाएगी। हाँ, ये बात तो एक सेकंड, ये टोकरी हो जाएगी भाई। ये लो 10,000। ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी। अच्छा सुनो, मैं कुछ तोहफे तहफ़ लेके आया हूँ, उसके लिए बैग में रखे, वो मैं लेके आ रहा हूँ, वो दे देना। हाँ, वो भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। बाबा जी, वो भी दे। एक्सक्यूज मी, आप सोनिया हैं? जी, आप लोग कौन है? मी माई सेल्फ महमूद साहब। बड़े मुंह वाले। और ये ना सदीकी साहब ने आपके लिए कुछ तोहफे भिजवाए हैं। आप ये नहीं पूछेंगी कि सदीकी साहब क्यों नहीं आए? हाँ, क्यों नहीं आए? दरअसल सदीकी साहब ने ना हमें भेजा है रिश्ता पक्का करने के लिए। हाँ। किसका रिश्ता? अरे आप दोनों का रिश्ता, वो तो हमें पता है कि पापा जी जो है वो आपके वालिद की उम्र के हैं, लेकिन अगर आपकी भी खुशी इसी में है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, बाकी बातें ना मैं सिद्दीकी से कर लूंगी। अरे रुके तो, जाने से पहले अपना चेहरा तो दिखाती जाओ। देखिए अंकल, मैं बहुत पापड़दार लड़की हूँ, ये फजूल बातें ना करें आप। अबे नकाब उठा, चल नकाब उतार, तेरे बाप पर्दा की खैर हो, निकाल। अबे तेरा हाथ पकड़ते ही मुझे पता चल गया था कि कितना मर्दाना हाथ है। महमूद साहब, एक काम करें, जरा पुलिस को तो बुलाएं। हाँ बुलाता, अभी बुलाता हूँ। मुझे माफ कर दे, मैं तो इंटरनेट पे ना सिर्फ शुक्र लगा रहा था। मैंने बुड्ढे से बस कुछ गिफ्ट मंगाए थे, जो लिस्ट मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे भेजी थी वही लिस्ट मैंने बुड्ढे को फॉरवर्ड कर दी थी। मैंने तो कहा भी था कि कोरियर कर दे, लेकिन वो ठरकी बुड्ढा मुझसे मिलने आ गया कराची। मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे। अबे जब वो आ ही गया है लाहौर से कराची,
तो कुछ बेनिफिट हम भी उठा लें, क्यों महमूद साहब? वो कैसे? अरे अब आप दोनों आए, तुम भी आओ, आप भी आए, आए और मेरी बात कान खोल के सुने। आगे तुम लोग। अरे कैसी है मेरी सोनिया, कैसी है? पापा जी, बापर्दा शरीफ नेक लड़की ढूंढी है आपने। अच्छा, तो वो दिखती कैसी है? पापा जी, किसी बहुत ही आला खानदान की लड़की लगती है, निराली की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। अबे छोड़ उसको, दिखने में कैसी है वो बताओ ना। भाई वाह, क्या खानदान है पापा जी, वाह वाह वाह। आला खान यार खानदान की खैर है, बट दिखने में कैसी है वो तो बताओ। बाप पर्दा लड़की है पापा जी, मैंने उसका चेहरा थोड़ा देखा है। वो तो महमूद साहब को उसने अपना मुंह बोला बाप मान लिया था, इन्होंने देखा है। बताएं। अच्छा अच्छा, वो दिखती कैसी तुम बताओ, तुमने चेहरे देखा है, दिखने में कैसी है? क्या बताऊं? अब बताऊं। क्या बताऊं पापा जी आपको मैं? इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी पापा जी। सच सच? अच्छा ये बताओ, वो रिश्ते का क्या, शादी के लिए तैयार है क्या? कहा उसने? पापा जी पहले थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन जब मैंने आपकी तारीफों में जमीन आसमान को एक कर दिया है तब मानी है। थैंक यू नबील, थैंक यू सो मच यार। अरे भी जो मैंने तारीफें की है वो भी तो बताओ ना। हाँ पापा जी, महमूद साहब ने भी ऐसे 2-4 जुमले बोल दिए थे, लेकिन जब मैंने तारीफें की है ना, उसी से दिल पिघला है उसका। अब आगे क्या करना? सुनो सुनो, तुम लोग अब मेरी मुलाकात करा दो उससे, है? आप एक काम करें पापा जी, आप फोन निकाले और नई अम्मी जी को मिलाएं। अच्छा। महमूद साहब उन्हें बुलाते हैं। अच्छा, ये लो। महमूद साहब बुलाएं महमूद साहब। हाँ, बेल जा रही है, बेल जा रही जा रही। हेलो, हाँ सोनिया बेटी, मैं ना महमूद साहब बात कर रहा हूँ। तुम्हारा मुंह बोला अब्बू। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ना पिन भेजता हूँ, तो तुम फौरन मेरे घर आ जाओ, तुम्हारी मुलाकात करवानी है सदीकी साहब से। अरे भाई, तुम ट्यूशन का बहाना करके आ जाओ ना, घबराओ नहीं, यूं समझो कि तुम अपने बाप के घर आ रही हो। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दो, बल्कि ये पिन सेंड कर रहा हूँ, तुम फौरन आ जाओ बस। है हाँ, ओके, खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। नबील, पिन भेजो इसको। पापा जी मुबारक हो, आ रही है सोनिया अम्मी जी, प्यारी अम्मी जी, सोनिया अम्मी जी आ रही है। माशाल्लाह, कितनी नेक है मेरी होने वाली बहू। अरे मोमो, ये तुम्हारी बहू नहीं है भाई। अरे इसके रिश्ते की बात सदीकी साहब से चल रही है। नहीं, मुझे तो यही वाली बहू चाहिए। सोनिया, तू बन जाना मेरी बहू। ओ माँ जी, क्या कह रही हैं यार, ये तो खुद मेरी बहनों जैसी है। आपके घर में और कौन कौन है? जी, मेरे घर में एक अम्मी 2 अब्बू हैं। क्या? मेरा मतलब है एक अब्बू और 2 अम्मी हैं। 2 शादी होगी ना अब्बा जी। अरे भाई, मुझे तो बातचीत का मौका दो ना। कंट्रोल करे पापा जी, कंट्रोल। मैं कुछ करता हूँ। मेरा ख्याल है कि लड़का लड़की को आपस में बात करने की इजाजत दी जाए। मेरा मतलब है पापा जी और सोनिया को आपस में बातें करने की इजाजत दी जाए। हाँ, जाओ बेटा, क्यों नहीं, अपना बाप ही समझो। अरे भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे अपना बाप ही समझो। बच्ची, तुम जाओ सदीकी साहब के साथ बाहर लॉन में ना जरा दूर दूर बैठ के गपशप लगा। जाओ सोनिया, जाओ। पापा जी ले जाए सोनिया को और दूर। जाने दो ना। देखो जानू, हमें जो है ना वो पापा जी की शादी की अब करनी चाहिए तैयारियां, लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस बार ना हनीमून पे हमने पापा जी के साथ जाना है। Shut up, नबील। मुझे नहीं मजा यार, हर बार शाटा में देखिए, आप जरा दूर से बात करें। तो असल में मेरी नजर कमजोर है ना, तो दूर की, तो इसलिए मैं करीब से आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। वो तो आप करीब से भी नहीं देख पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि मैं अपना नकाब ना शादी के बाद ही हटाऊंगी। मैं बहुत मशे की लड़की हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात बताओ, मैं कैसा लगा तुम्हें? बुड्ढे? मेरा मतलब है कि आप ज्यादा बुड्ढे तो नहीं लगते, बस मेरे अब्बू से 5-6 साल बड़े ही होंगे। हैं? जी। अच्छा छोड़ो इस बात को, अच्छा करो ना, तुम अपने अब्बू को यहाँ बुलवा लो ना, उनसे हम रिश्ते की बात डन कर लेते हैं। बस अगले ही सीन में मैं उनको फोन करके बुलाती हूँ। पता है तुम्हें सोनिया, ये जो बुलबुले का लॉन है ना, ये बहुत ही मुबारक और रोमांटिक है। भाई चाहे चुड़ैल हो, जिन भूत हो, कोई भी कपल हो, उससे यहाँ गाना जरूर गाया। चलो हाँ, हम भी एक गाना पिक्चराइज कराएं, हैं? उफ, कितने छिछोरे हैं आप। अरे वो तो मुझे भी अंदाजा है। प्लीज सोनिया डार्लिंग, मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, नाचेंगे आप? मुझे तो शर्म आती है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते
ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਜੱਗਾ ਜੱਟ ਜਾਈਏ ਪਰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ पापा जी आके बैठ जाएं। आपके होने वाले ससुर आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। आ जाए बैठे पापा जी। आप तो बिल्कुल ही टेंशन में आ गए हैं। आपका वेट ही ना कम हो जाए। हमारी डील तो इसी वेट पे हुई है ना उनसे। मैं ठीक लग रहा हूँ ना? बिल्कुल हुमायूं सईद लग रहे हैं आप। मंजूर कुरैशी। आंटी झूठ तो कम बोले, ये हुमायूं सईद नहीं फैसल कुरैशी लगते हैं। अरे नहीं भाई, वो तो मुझसे कुछ 2-1 साल बड़ा है भाई। हेलो, हाँ, क्या हुआ अब्बू को? नहीं सोनिया, क्या हो गया बताओ। मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है और उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया है। 5 लाख रुपए चाहिए। ओहो, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और तू फिक्र ना कर, तेरा दूल्हा निकालेगा अस्पताल के पैसे। पापा जी पैसे निकाले यार। मैं क्यों निकालूं पैसे भाई? किसी अनजान आदमी के लिए है? अरे तुम्हारा होने वाला ससुर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और तुम। अच्छा, अब मैं देता हूँ। चलो सोनिया, हम अस्पताल चलते हैं। यार कहाँ चलो सोनिया? पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं? आप वहाँ जाके क्या कहेंगी कि आप कौन हैं? आप ये कहेंगे कि आप उनके होने वाले दामाद हैं। यदि आप चाहते हैं उनको 2-3 हार्ट अटैक ऊपर नीचे आ जाए तो फिर? अरे तो फिर क्या, मैं और नबील सोनिया के साथ जाकर ये पैसे जमा करवा के आ जाते हैं। ठीक है। मैं लेके आता हूँ पैसे, लेकिन देखो तुम लोग उनको रिश्ते के लिए बना के आना वापस। ऐसे बता। फिक्र ही ना करे। कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं। जे तेरे प्यो को कुछ हो गया ना तो तुमने घबराना नहीं है। ये सदीकी भी तेरे प्यो वर्ग ही तो है ना। नबी, देखो तुम सारे मामला देख लेना और अभी सोनिया के अब्बू से किसी चीज की बात नहीं करनी। जब ठीक हो जाएंगे ना तब उनको इनवाइट करेंगे, तब रिश्ते की बात करना। ठीक है चलो डन है। ले भाई, क्या याद करेगा तू? पूरा 15,000 रुपया याची कर। 1.5 लाख की बात करके 15,000 रुपए। अरे क्या बात कर रहा है तूने किया क्या तुझसे लड़की की आवाज नहीं लेकर रही थी? ऐसा लग रहा बैठा था। हुआ गला था हाँ, यार। ऐसे लग रहा था जैसे हिजड़ा मुरम्मत कराया हुआ है। और क्या? और किया क्या तूने? काला बुर्का पहन के सारा दिन टिचमटिका करते रहे हो। तो सारा दिमाग तो हमने लड़ाया, असल काम तो हमने किया है। आइडिया तो हमारा था। अरे वाह, सारा रिस्क लिया मैंने। वो बुढ़ा ठरकी नाच के मेरे पे डोरे डाल रहा था। है बड़ी मुश्किल से बचाई मैंने। मैं कह रहा हूँ कि 1.5 लाख से 1 रुपए कम नहीं दूंगा मैं। मुझे पहले ही शक हो गया था। जिस तरह तुम लोग इसकी तारीफ कर रहे थे ना, तो जब मैं पैसे लेने अंदर गया था मैंने पुलिस को फोन कर दिया। आती होगी पुलिस। ओ यार जानू, ये क्या बदतमीजी है? लाइट चली गई और तुम भी अपनी सहेली के घर चली गई हो यार। और गजब खुदा का, तुम डीजल के पैसे भी छोड़ के नहीं गई हो। क्या मतलब? जानू तुम बड़ी गैर जिम्मेदार हो रही हो। पापा जी से बात करो यार, सोलर पैनल लगवाओ भाई। या पापा जी से बोलो कि सऊदीया में डीजल का एक कुआं खरीदे यार। हेलो जानू लगता है मेरे गुस्से से डर गई। ओ यार, उफ, बड़ी गर्मी है भाई, बड़ी गर्मी। उफ मेरे अल्लाह, तौबा। अरे जरा जोर से झलो ना, अपने आप को झलती जा रही हो। मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बताएं कि वो कब आएगी? क्या मौत? नहीं मौत नहीं, वो जिसके आने से रौनकें आ जाती हैं मुंह पे। सबा कमर। वो बस कर दे सबा कमर। जाएं डीजल लेके आए जनरेटर के लिए। अरे डीजल भी 15 रुपए बढ़ गया है नबील, बहुत महंगा हो गया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं भाई? तो फिर एक काम करें, जनरेटर को पानी पे करवा लें। अरे फजूल बातें मत करो, लाइट आने का इंतजार करो। हाँ, लाइट कब आएगी बताइए ना मुझे मसूद। अरे मुझे क्या पता, मैं लाइनमैन हूँ कोई। शबाना तो जनरेटर बंद होते ही ना अपनी सहेली के यहाँ दौड़ गई है। हम भी कहीं चलते हैं ना इशफाक। अरे किया था मैंने रिश्तेदारों को, दोस्तों को फोन। अरे सबने लाल झंडी दिखा दी है भाई। क्यों, आप कोई बिखरे हुए बुल हैं जो आपको लाल झंडी दिखा दी हो? ओ माँ जी, मैं मुँह सब जो है ना वो बिखरे हुए बुल नहीं है, गुरीले हैं, गुरीला इन द वेस्ट। जाए ना इशफाक, मेरे लिए ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत तो लेकर आए। मेरे घर में ना तरबूज है ना बर्फ है, ठंडा ठंडा शरबत कोई नहीं मिल सकता। ओ चलें यार, माँ जी ठीक कह रही हैं, तरबूज ले आते हैं यार। कुछ शरबत पिएंगे तो वो दिल को कुछ सुकून सा मिलेगा। वो जो शरबत पी कर आएगा वो सुकून होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आज वो चलो यार, आज वो आ रहे हैं हम। आज हर रोते हैं चम चम नैन, उजड़ गया चैन रे।
दुआ कर अच्छा तरबूज मिल ही जाए। महमूद साहब आराम से मेरा ख्याल है घर ढूंढ रही है और मैं ही बताऊंगा इसको घर। सुन लिया ये तो तरबूज ही लग रही है। एक्सक्यूज मी। जी जी जी। मेरा नाम किरण है, क्या आप लोग मुझे ये एड्रेस समझा सकते हैं? किरण आप तो हमारी मेहमान हैं। लेकिन मैं तो आप लोगों को जानती तक नहीं हूँ। अरे हमारा मतलब है कि आप हमारे इलाके में आई हैं तो हमारी ही मेहमान हुई ना। आइए हम आपको समझाते हैं। महमूद साहब इन्हें मैं समझाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधे हाथ जाइए, वहाँ से आप बाएं हाथ हो जाइए, फिर आपने दाएं होना है, फिर थोड़ा सा बाएं होना है, फिर आपने वहाँ रुक जाना है। अच्छा, तो फिर ये घर आ जाएगा? अरे नहीं, वहाँ तो हमारा घर आएगा ना। अरे तुम छोड़ो ना, मैं समझाता हूँ। रहने दें आप लोग, मैं खुद ढूंढ लूंगी। ऐसे कैसे ढूंढ लेंगी भाई? मैं तो रास्तों पे फिरता ही इसलिए हूँ कि भटके हुए लोगों को मंजिल तक पहुँचा सकूं। छोड़िए आप इसको, मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे ये लोकेशन बहुत दूर है, आप अकेली नहीं जा सकती। वैसे इंतहाई दर्जे के बदतमीज लोग हैं आप। मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद चली जाऊंगी। महमूद साहब ये बड़ी वैसे बदतमीजी की बात है। एक लड़की आपसे एड्रेस पूछ रही है और आप खामखा फ्री हुए जा रहे हैं। चलें जी, मैं बताता हूँ, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट तो दूर है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि एड्रेस बहुत दूर है। नहीं, एड्रेस तो वाकई दूर है, लेकिन कैफे बड़ी नजदीक है यहाँ से। 10 मिनट में कैफे आ जाएगा, वहाँ बैठ के आराम से मैं आपको समझा दूंगा ये एड्रेस है कहाँ पर। वैसे बहुत ही ढीठ लोग हैं आप। खबरदार मुझे अगर फॉलो किया, तंग किया तो वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, समझे? यार नबील, अरे ये किरण तो बहुत ही गुस्से वाली है यार। आपकी वजह से ये हुआ है। मेरी वजह से? अच्छा खासा मैं उसको बता देता कि वो कहाँ जाना है उसको यार। तो बस करे यार। अरे वो देखो, अरे वो देखो नबील। अरे किरण मेरी किरण तो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। ये तो नहीं कर सकती है किरण। और सालेम आदमी, ये आपके कौन थी? सालेम आदमी मुझसे पूछता ये कौन है, ये कौन है मेरे, कौन है ये मेरी? नबील कौन है ये तुम्हारी? ये मेरी बीवी है। अरे तुमने इससे शादी कब की? महमूद साहब मैंने खुफिया निकाह किया था। मैं आज आपको बताने वाला था कि उससे पहले इस जालिम दरिंदे ने मेरी बीवी को मार डाला। लेकिन ये तो जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुई है। जालिम आदमी, इसी तरह ही मेरी मुंह बोली गर्लफ्रेंड का भी इंतकाल हुआ था। पहले एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हुई, फिर होश में आई और इस गम से उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गई। अरे आप फिक्र नहीं करें, इन्हें कुछ नहीं होगा। पास ही एक अस्पताल है, इन्हें वहाँ लेकर चलते। अरे नहीं, हमारी औरतें अस्पतालों में इलाज नहीं करवाती। हम इसे घर लेकर जाएंगे, वहीं इसका इलाज होगा। हाँ, और इलाज भी VIP होगा। अरे आप फिक्र नहीं करें, इन्हें घर ले जाएं, इनके इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ, हम इसे घर ले जाएं और आप यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। नहीं भाई, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, यही करीब में रहता हूँ। आप ऐसा करें कि ये मेरा ID कार्ड रख लें, बल्कि आप ऐसा करें कि मेरे साथ चलें, इनको लेके मैं आपको घर पे ड्रॉप भी कर दूंगा और आपका घर भी देख लूंगा। चलो उठाओ मेरी बीवी को, उठाओ मेरी बीवी को। मेरी क्या हुआ है मेरी बहू को? अरे तुमसे किसने कहा है कि ये तुम्हारी बहू है? लो, मैं अपनी फिरजाना को पहचानूंगी नहीं। क्या हुआ है मेरी लाडो बहू को, बताओ ना। माँ जी, इसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपकी बहू को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अरे नबील, ये क्या तुम इसे अपनी बीवी कहते जा रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? करना क्या है मुसब, ये जो मौका मिला है इसको कैश कराते हैं। उस गाड़ी वाले से 4-5 लाख रुपया खींचते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ? जानो, तुम बुलबुले हाउस में हो, अपने घर में हो, और मैं तुम्हारा शौहर हूँ, जिसकी खातिर तुमने अपनी नब्ज काट ली थी। मैंने तुम्हारे लिए नब्ज काट ली थी? हाँ भाई। हाँ पुत्र, परेशान नहीं हो, बाद में मैंने ना सुई धागे से सी दी थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। चलो जानू, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ याद कराता हूँ। आओ, तुम आओ, मेरे साथ आओ जानू, आओ। हम भी चलते हैं, आओ। कहाँ लेके जा रहे हैं उसे? आप बताएं, मेरी बहू ठीक तो हो जाएगी ना मसरूद? बताएं ना, मेरी बहू ठीक तो हो जाएगी? अरे पहले बाहर चल, अरे मोमो बाहर चल के देखे वो कहाँ ले गया उसको। जल्दी आओ। टिल्ले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर
I'm the baddest, the greatest. Why gotta be too fabricated? Crank the volume up. आई अरे माँ जी आप कैसी हैं आप? अरे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। अरे आप जानते हैं लोगों को? अरे हाँ भाई, मैं इन लोगों का फैमिली डॉक्टर हूँ। माँ जी कैसी हैं आप? पहचाना तो होगा आपने मुझे। हाँ पहचाना है। तूने व्हाइट कोट पहन रखा है, जरूर तू वकील है। अरे नहीं माँ जी, वकील का कोट तो काला होता है। क्यों? वो मेरा ख्याल है ठीक से कोट धोता नहीं होगा, इसीलिए उसका कोट सफेद नहीं है। अच्छा ये बता, ये कौन है? मैं शहरी हूँ, मेरी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। क्या तू है वो जालिम दरिंदा चरिंदा परिंदा जिसने मेरी बहू को मार डाला? क्या वो मर गई? खूबसूरत मर गई माँ जी, खूबसूरत। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, खूबसूरत नहीं मर सकती। अरे भैया खूबसूरत कौन थी? अरे भाई इनकी बहू का नाम खूबसूरत है। नहीं नहीं, इनकी बहू का नाम खूबसूरत नहीं, किरण है। भाई मैं जो कह रहा हूँ आपको, इनकी बहू का नाम खूबसूरत है। मेरी बहू का नाम जमीला था बच्चू। ये क्या कंफ्यूजन है, अंदर चल के कंफर्म कर लेते हैं भाई। चलो चलो चले आइए। माँ जी खूबसूरत नहीं सुनी ना। रो क्यों रहा है? अरे नबी भाई, खूबसूरत तो क्या हो गया? कैसे मर गए खूबसूरत? अरे मैं खूबसूरत आदमी क्या लगती थी? अरे भाई बहुत अच्छी लगती थी। ओए क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, बताऊं तुझे? अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई आप लोग मुझे देख के खुश नहीं हुए, मुझे तो लगा आप लोग मुझे भूल ही गए। अरे भाई बुलबुले में किसी और को कास्ट कर लिया है क्या? भाई शुक्र है कि शहरी साहब मुझे किरण के इलाज के लिए लेके आ गए, लेकिन ये किरण है कौन? मेरी बीवी। लेकिन आपकी बीवी तो। एक सेकंड, कॉल आ गई। हेलो। हाँ नहीं लाइट अभी नहीं आई, मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जो है ना वो सड़ गया है। हाँ कह रहे हैं शाम तक आएगी। हाँ ठीक है मैं हम लोग भी आ जाएंगे अगर ना आई लाइट तो। ओके बाय। लेकिन लाइट तो है। अरे भाई चिपकू किस्म के रिश्तेदार हैं और मेरी बीवी की हालत ऐसी नहीं है कि मैं रिश्तेदारों का रशी लगा लूं यार। लेकिन खूबसूरत को हुआ क्या है भाई? मैं खूबसूरत इनके कौन है? खूबसूरत इसकी बहन थी, अब वो इस दुनिया में भी नहीं रही है। लेकिन आप किरण का इलाज तो शुरू करें ना डॉक्टर साहब। अरे भाई ठीक है हो जाएगा यार। नबी भाई खूबसूरत को इतना सारा हादसा पहचाना, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। तुम क्या फुफड़ लगते हो? अरे आप वैसे इसको बाहर जाके समझाते हैं। चलो हम समझाते हैं। बताते माँ जी आप एक गरम कप चाय का लाके इन पे गिराएंगे। हाँ, मेरा मतलब पिलाएं इनको यार। बैठे बैठे आप आओ भाई आओ। मैं ना आपके लिए ना अच्छी सी चाय बना के ला। एक बात बताऊं, ये जो आपका मोटा पेट है ना, अगर आप दरिया में छलांग मार दें तो ये आपको डूबने नहीं देगा। मैं ला रही। गोंचू ये बता कि तू इस गाड़ी वाले के साथ क्या कर रहा है? अरे भाई वो जो शहरी भाई है ना, अक्सर मैं उनके घर जाता हूँ उनकी अम्मी के इलाज के लिए, लेकिन बस अब जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी अम्मी इंतकाल करने वाली। तेरे इलाज की वजह से? अरे नहीं भाई, उनकी बीमारी तो लाइलाज है ना, तुम्हारी तरह। अच्छा भाई सुन, अब तू आ ही गया ना तो तुमने हमारा साथ देना है इस बंदे से पैसे निकलवाने में। देखो उसने एक लड़की का एक्सीडेंट किया है और वो लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है। हमने उसे बताया है कि वो लड़की जो है वो मेरी बीवी है। अरे कॉल आ गई। जानू लाइट तो आ गई है जानू, लेकिन घर में कहीं से सांप घुस आया। सांप जानू महमूद साहब और सांप के दरमियान घुमसान की जंग चल रही है, दोनों कमरे में बंद है। जो भी उनमें से जिंदा बचेगा ना वो बाहर आएगा। जानू तुम्हारे ख्याल में मुझे एक बात तो बताओ कि इन दोनों में से जहरीला कौन है, सांप या महमूद साहब? वैसे मेरा जाती ये ख्याल है कि महमूद साहब जो है ना वो सांप को डस के बाहर आ जाएंगे। जानू दोनों में से जो भी जिंदा बाहर आएगा ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ, फोन करता हूँ जानू, फिर आना तुम। ओके बाय। अरे नबी भाई खूबसूरत से मेरी बात तो करा देते, इतने दिन हो गए मुझे उससे बात किए हुए। ओए इंसान का बच्चा बन और बता हमारा साथ देगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल दूंगा, ये तो बताए मुझे करना क्या होगा? अरे तूने ऐसी बीमारियां निकालनी है किरण की कि इलाज पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा बने। समझ गया? अच्छा मैं समझ गया। अब मैं उसका गुर्दा, कलेजी, फेफड़े सब कुछ फेंक कर दूंगा, लिवर, हाथ सब कुछ फेंक कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, मैं अभी आया। चल ठीक है ये चीज महमूद साहब, ये चीज। देख हिरन तू याद कर, तू 3-3 घंटे मेरे पैर दबाया करती थी।
लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे आप दिमाग पर जोर डालें, कुछ ना कुछ याद आ जाएगा आपको। तुझे याद नहीं, कल तूने आटा गूंथते हुए सोने की अंगूठी मुझे उतार के दी थी, ये जो तूने पहनी हुई है। ये आपकी अंगूठियां हैं? हाँ हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। शाबाश, तुझे याद आ गया। ला दे मुझे। आप कुछ और याद करने की कोशिश करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर लाया हूँ इलाज के लिए। अच्छा भाई अब चुप कर जाए। अगर आप लोग अपनी कार्रवाई पूरी कर चुके हो तो मैं अपनी कार्रवाई, मेरा मतलब चेकअप का आगाज तो करूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई वो तो मैं चेकअप के बाद बताऊंगा ना। और आप ज्यादा बातें ना करें, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आप मर सकती हैं। पुत्र, मैं तो तुझे बस यही याद दिला सकती हूँ, ये जो चूड़ी तूने पहनी हुई ना, कल जब तू अपनी सहेली के यहाँ जा रही थी तो तूने मुझसे मांग के पहनी थी, कह रही थी कि आज दे देगी, तो मेरा ख्याल है दे दे। शाबाश शाबाश, थैंक यू। अच्छा भाई, अगर आप लोगों का मुजाकरा पूरा हो चुका हो तो मैं अपना चेकअप स्टार्ट करूँ, ठीक है भाई? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, आप मेरे साथ बाहर आइए। ओह आइए आइए। अब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? भाई कोशिश करूंगा मैं, बाकी अल्लाह की मर्जी भाई। आओ आओ जल्दी आ, बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी आ, इधर आ। कोई है तो नहीं? इधर आ जा। भाई मैं तो आपको ये कह रहा हूँ भाई साहब, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल दो। पर क्यों? क्योंकि लड़की किसी भी वक्त मर सकती है। क्या देखने में तो वो ठीक लग रही है। अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, उसका लीवर खत्म हो चुका है, गुर्दे उसके फेल हो चुके हैं, टांगे उसकी किसी भी वक्त चटकने वाली हैं। अब उसका बचना मुश्किल है। पर चोट तो उसके सर पे लगी थी। आप समझ नहीं रहे हो, डॉक्टर मैं हूँ भाई, सारी रगें जो है वो सर से जुड़ी हैं, सबका ताल्लुक सर से, दिमाग से। पर अभी तक तो अपने पैरों पे थी। तो अब नहीं रहेगी, क्योंकि मैं रहने नहीं दूंगा। पर क्यों? अरे भाई ऐसी हालत में अपने पैरों पे भी खड़े हो ना, खतरे से खाली नहीं है भाई। अब क्या करूं मैं? मुझे तो लग रहा है भाई आप पे कत्ल का केस होने वाला है। क्या कह रहे हो डॉक्टर? कह दो ये झूठ है, मुझे बचा लो। तुम तो जानते हो लोगों को, तुम उनसे बात करो। वो तो गलती से मिस्टेक हो गई और एक्सीडेंट हो गया। भाई एक हल है, मैं उस लड़की की हालत के बारे में घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगा। बस तुम उस लड़की के मरने से पहले इन लोगों को रकम दो ताकि वो लोग तुम्हें घर से जाने दें। हाँ हाँ हाँ, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसे देने के लिए तैयार। तुम उनसे बात तो करो जाके। बस देखो तुम शरीफ आदमी लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी ये वाली बात मान रहा हूँ, पर नहीं ये काम डॉक्टर के करने वाले बिल्कुल नहीं है। आप ये लोगों, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? चाहिए ना? नबील क्या बोला शहरी का बच्चा? अरे क्या बोलेगा नबील भाई, मैंने इतना डराया उसको, इतना डराया कि फौरन पैसे देने के लिए राजी हो गया। वैसे मेरा ख्याल है 25-25 हजार रुपए मांग लेते हम तीनों। अरे भीख मांग रहे हैं क्या? 5 लाख रुपया मांग, और वो भी अभी, आज और कैश। ठीक है नबील भाई, मैं समझ गया। अरे कॉल आ गई। अरे हेलो जानू, सांप तो मर गया है, लेकिन पता क्या हुआ, इस गुमसान की जंग में पानी की पाइप फट गई है यार। पूरे घर में पानी पानी हो गया है। मैं मूसा और माँ जी ट्यूब पे बैठे हुए हैं और मैं पानी निकलवा रहा हूँ जानू। और जैसे ही घर में से पानी निकल जाता है तो मैं तुम्हें कॉल करके बुलवा लेता हूँ जानू। बार बार कॉल मत करो। ओके बाय। या नबील, कहीं खूबसूरत वापस ही ना आ जाए यार। हाँ मैं मूसा, मुझे भी यही डर है। डॉक्टर के बच्चे, जल्दी से उससे पैसे मंगवा ताकि ये एपिसोड खत्म हो यार। हाँ ये ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप दोनों अंदर जाइए और उसे बाहर भेजिए। ठीक है, हाँ मैं मूसा, बाय। अरे भाई क्या बात हुई उनसे? अरे भाई बड़ी मुश्किल से माने हैं वो लोग। वो शख्स जो है ना अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं बस। 5 लाख तो बहुत ज्यादा है।
हाथों में मत सोचो, सीधा जेल चले जाओ बस, और कोई बात नहीं। नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पैसे दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। पक्की बात है? हाँ ठीक है, फिर मैं अंदर जाता हूँ उनको समझाने के लिए। ठीक है। आहा, ले पुत्र, कावा पी। आप मेरा कितना ख्याल रख रही है ना, मेरे शौहर मेरे ससुर सब कितने अच्छे, लेकिन मुझे फिर भी याद नहीं आ रहा कि ये मेरा ही घर है। ले, हमने कब कहा कि ये घर तेरा है? क्यों? आप सब लोग मेरे घर वाले नहीं है क्या? और जब ये घर तेरा नहीं है तो घर वाले कैसे तेरे होंगे पुत्र? पर नबील तो कह रहा था कि मैं उसकी बीवी हूँ। ओ तो सदाई का झूठा है। फल्लाह, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं शादीशुदा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मंगनी हुई हुई है। मेरा मंगेतर, हाँ मुझे उसकी शक्ल ना कुछ कुछ याद है। तूने कले कलम मंगनी कर ली तो हमें बुलाया भी नहीं। वाह भाई वाह, शाबाश है पुत्र। चल कोई नहीं, शादी में जरूर बुलाना और खाना भी पैक करके देना हमें। मगर मैं इस घर में आई कैसे? और एक्सीडेंट के बाद ये लोग तुझे उठा के लाए थे पुत्र। ओ हाँ, एक्सीडेंट, सही याद आया। एक गाड़ी ने मुझे ना टक्कर मारी थी और उसके बाद मैं मुबारक हो, मुबारक। चल मिठाई खिला। जी आंटी, और ये जो आपके हाथ में जो 2 अंगूठियां है ना, और जो कड़ा आपने पहना हुआ है, ये भी मेरा है। प्लीज मुझे वापस कर दे। देखिए, मैं पूरे 5 लाख रुपए आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आप लोग मुझे कोई इल्जाम नहीं देंगे। अरे आप फिक्र ही ना करें, हम आपको भूल जाएंगे, आपका नाम तक भूल जाएंगे। लेकिन आपने एक काम करना है, नोट जो है ना वो 5-5 हजार वाले होने चाहिए। नबील, मुझे सब कुछ याद आ गया है। क्या जानू, क्या याद आ गया? किरण, यही कि हमारी लव मैरिज हुई थी। हाँ, हमारी लव मैरिज हुई थी। शुक्र है जानू, तुम्हें याद आ गया। हाँ, लेकिन अभी तुम्हारा इलाज चल रहा है क्योंकि तुम्हें अंदरूनी चोटें बहुत ज्यादा लगी हैं। हाँ, और उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। हाँ। ये शख्स, अरे इसी ने तो मेरा एक्सीडेंट किया था। देखिए, आप ज्यादा देर खड़ी न रहें प्लीज, मैं आपके इलाज के लिए सारी रकम लेके आ रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। सही कह रहे हैं किरण जानू, मेरा ख्याल है तुम्हें ज्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए। जाओ जाके प्लीज आराम करो, हैं? प्लीज जाओ, शाबाश, जाओ आराम करो। नबील, यार किरण की याददाश्त वापस आने पर तो मुझसे ये भी तो कह सकते थे ना कि मैं उसका शौहर हूँ। खुदा का नाम माने महमूद साहब, आप चाह रहे थे उसकी याददाश्त वापस आए और फिर वो कोमा में चली जाए। बस करें। जी, कौन? क्या आप नबील की बीवी हैं? देखिए, ये पूरे 5 लाख 5-5 हजार के नोट हैं। इसके बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे भूल जाएं। जी भूल जाएंगे। वैसे तो मैं अपनी किरण की जान का सौदा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी शराफत देखकर मैं मजबूर हुआ हूँ, मैं बता दूं आपको। हाँ, और अभी आपको हमारी शराफत का नहीं पता। अरे हमारी शराफत की तो लोग कसमें खाते हैं। अगर आपको नहीं यकीन आता ना तो इस कुतकुल्ले से पूछ ले। हाँ भाई, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, यकीन जाने आप। वैसे एक बात बताऊं, इससे पहले कि इनकी बीवी टपक जाए, निकल दो यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। 1 मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने पुलिस बुलवा ली है। पुलिस? मुझे माफ कर दे। किरण, तुमने पुलिस क्यों बुलाई है? भाई इन्होंने हमें तुम्हारे इलाज के पैसे दे दिए हैं। पुलिस मैंने इनके लिए नहीं, तुम लोगों के लिए बुलवाई है। इतना ही घटिया लोग हो तुम लोग। मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। तुम्हारी बीवी से अभी बात हुई थी मेरी, उसे मैंने सब बता दिया है। पुलिस तो आ ही रही है और तुम्हारी बीवी भी आती होगी, समझे? लो, आ गई तुम्हारी बीवी भी। मैं